जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बार बार हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जो है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है। जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, उस पर प्रतिबंध बच्चों कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, संसद। तो बच्चों, प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखो, संसद लगा सकती है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, संसद। संसद क्या है बच्चों? हमारे देश की यानी भारत की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है संसद। संसद भवन कहाँ है भैया? ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। और संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। समझ बच्चों, ये इसका कानून पूरे देश में लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान नागरिकों कुल मूल कर्तव्यों को लेख है कितने? तो बच्चों, मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, यानी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से बच्चों? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 44वें संविधान संशोधन और निम्नलिखित में से मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। किसे जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को बच्चों हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो है मूल अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? 6। पहले कितनी थे? 7 थी। लेकिन संपत्ति के साथ संपत्ति और साथ समाप्त संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब बच्चे एक विधि के अधिकार यानी कानूनी अधिकार रह गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित किस मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस संविधान संशोधन व संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो वही 44वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। पहले कितनी थी? 7। अब कितनी है? अब जो है 6 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है कहाँ से? रूस से, जापान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार बच्चों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आ से अमेरिका, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा बड़ा कर लेंगे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 का। सही जवाब जो है यहाँ डी हो जाएगा। भाग 4 का अनुच्छेद जो है पूछेगा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का का से कर्तव्य, यानी संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का और का से कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। बाल श्रम के अंतर्गत कितनी आयु तक के बालकों के लिए काम का निषेध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल श्रम के अंतर्गत जो छोटे बच्चों को मजदूरी करवाया जाता है, बाल श्रम के अंतर्गत कितनी आयु तक के बालकों के लिए काम का निषेध किया गया है? तो बच्चों सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता का अधिकार से, इनमें सभी धार्मिक। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य, न्याय योग्य है? तो सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार। यानी बच्चों मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। समझ लो, भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य, न्याय योग्य है तो मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से में सम्मिलित नहीं है? बंदी प्रतिक्रिया, सर्व क्षमा, परमादेश, अधिकार पृष्ठता। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, सर्व क्षमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के समानता के मूल अधिकारों में समाहित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के समानता के मूल अधिकारों में समाहित नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा इसका, सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति में अवसर की समानता। ये जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत का भारत का संविधान मूल अधिकारों को कितने शीर्षकों में विभाजित करता है? भारत का संविधान मूल अधिकारों को कितने शीर्षकों में विभाजित करता है? तो बच्चों सही जवाब जो है ए हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को अवशासित करते हैं? तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 सही जवाब जो है यहाँ इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो बच्चों अनुच्छेद 21 का यहाँ हो जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में निर्दिष्ट तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। आयरलैंड और भारत को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में निर्दिष्ट तत्वों की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आयरलैंड और जो है भारत में। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया बच्चों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। इंग्लैंड का लिया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था, और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो इतनी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नीति तत्वों का उद्देश्य भारत में किस प्रकार की राज्य की स्थापना से है? तो बच्चों को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधित। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। नीति तत्वों का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना से है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? सही जवाब ए हो जाएगा, केटी शाह का जो है कथन है। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह स्टेटमेंट केटी शाह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग जो है, निजी तत्व की दृष्टि से प्रत्येक बालक बालिका को कितने वर्ष की आयु तक जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा, 14 वर्ष। यही निजी तत्वों की दृष्टि से प्रत्येक बालक बालिका को कितने वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निर्देशक तत्वों का संविधान में किस भाग में उल्लेख किया गया है? निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। भाग 4 में जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ग को राजकीय सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है? किस वर्ग को राजकीय सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग बैकवर्ड कहते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण प्राप्त है, छूट प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मनुस्मृति की रचना है किसकी है? अशोक की, अम्बेडकर की, कौटिल्य की, मनु की? सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, मनु की। अब मनुस्मृति की रचना जो है मनु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची बोले तो बच्चों जो केंद्र सरकार द्वारा जो सूची होती है संघ सूची कहते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 66, 47, 100, 98। तो बच्चों मूल रूप से पहले जो है 97, इसमें 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100, पहले कितने थे बच्चों? 97। संघ सूची 97, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ सरकार की आय का साधन नहीं है? आयात निर्यात शुल्क, का आयकर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर? सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, मनोरंजन कर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर संघ सरकार की आय का साधन नहीं है? तो मनोरंजन कर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसका है? किसको है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा? तो बच्चों सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा, राज्यसभा। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो बच्चों वर्तमान में यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ 28 होना चाहिए। इसमें वर्तमान में 28 जो है संघ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो बच्चों संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची जैसे शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है बच्चों?
समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। साथ शिक्षा शास्त्र समवर्ती, इसमें संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन बच्चों दोनों में यदि किसी विषय पर लेकर विवाद हो जाए, किसी बात को लेकर, तो केंद्र सरकार का बात मानी जाती है, इसलिए संघ सरकार की बात मानी जाती है, क्योंकि संघ सरकार, केंद्र सरकार हमारे यहाँ क्या है, सर्वे सर्वा है। समझ बच्चों, इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। यानी वित्त आयोग की जो है नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है तो बच्चों ये थे संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।